हेलो गाइस। आज अपन बात करते हैं डेसिमल स्केल क्या होता है, उसके बारे में डिटेल जानकारी जानते हैं। मतलब क्या होता है डेसिमल स्केल होम्योपैथिक फार्मेसी में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्केल ऑफ पोटेंटाइजेशंस। मतलब कितने स्केल में अपन इस चीज़ को बना सकते हैं, पोटेंटाइज करके मेडिसिन को। तो इन्होंने दो चीज़ों में डिवाइड किया है स्केल को, स्केल ऑफ ट्राइचुरेशन और स्केल ऑफ सक्शन। ट्राइचुरेशन मतलब किसी चीज़ को आप मोटार पिस्टल की सहायता से बारीक करके उसे पीस के ट्राइचुरेट कर रहा है। सक्शन मतलब किसी लिक्विड पोटेंसी को तुम डाउन डाउन स्ट्रोक दे के शक करके, मतलब शकिंग करके पोटेंसी बना रहे हो। तो स्केल ऑफ ट्राइचुरेशन, तो इसमें आता है डेसिमल स्केल और सेंटीसिमल स्केल। स्केल ऑफ फॉर सक्शन, इसमें आता है डेसिमल, सेंटीसिमल और 50 मिलीसिमल स्केल। तो बात करते हैं टुडे ऑल थ्री स्केल आर यूज। मतलब तीनों स्केल आज के टाइम पे तीनों स्केल का यूज़ है। थ्रो द 50 सिमल स्केल इज यूज रिलेटिवली सेल्डम। मतलब 50 ml का यूज़ केवल बहुत कम इस यूज़ है, मतलब बहुत ही कम यूज़ में आता है 50 ml स्केल। इन द फ्रांस 70 ml स्केल एक्सक्लूसिवली यूज़। मतलब जो फ्रांस 70 ml स्केल का यूज़ करता है वे केवल किसका यूज़ करता है, 70 ml स्केल का। इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री predominantly the centesimal scale is used in Germany on whole the decimal scale। मतलब इसमें इंग्लिश स्पीकिंग मतलब जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है वहाँ पे सेंटीसेमल का यूज़ होता है, और जो जर्मनी कंट्री है वहाँ पर डेसिमल का यूज़ होता है। मतलब वहाँ पे डेसिमल का यूज़ किया जाता है। मतलब अलग अलग कंट्री अपने अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से पोटेंसी अलग अलग स्केल से बनाती है। डेसिमल स्केल, चलो आज अपन डेसिमल स्केल के बारे में बात करते हैं। मतलब क्या होता है, कैसे मेडिसिन बनाई जाती है, कैसे पोटेंसी बनती है, कैसे आई, मतलब उसके बारे में सब जानकारी बताता हूँ मैं। डेसिमल स्केल, ठीक है। इन्वेंट्रो मतलब इसका मतलब है आविष्कार, इसकी खोज कैसे हुई। द स्केल वाज इंट्रोड्यूस बाय डॉक्टर कॉन्स्टेंटिन हेरिंग। मतलब इन्होंने ये स्केल की उत्पत्ति करी डॉक्टर कॉन्स्टेंट हेरिंग ने। इनका जन्म हुआ था 1800 से 1880, और जन्म कहाँ हुआ था, जर्मन में जन्म हुआ था। ये फिजिशियन और मतलब प्रवास, मतलब इमिग्रेट, मतलब कहाँ पे प्रवास करते हैं, यूएसए में। अब टू पोटेंटाइज सेक वेनम, मतलब इनने जो सांप होता है ना उसके जहर को पोटेंटाइज करके मेडिसिन बनाई थी। वेज मेयर गेव है मोर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन द स्केल ऑफ इन 1835। जो बेस मेयर थे उनने डेसिमल स्केल पे और डिटेल जानी और उसके बारे में और जाना और बताया। कब बताया, 1835 में। अब डेसिमल स्केल का रेशो क्या लेते हैं, मतलब औसत। औसत मतलब 1:9।
अब इसकी ड्रग स्ट्रेंथ क्या हुई, मतलब ड्रग पावर 1/10। प्रिंसिपल, अब इसका प्रिंसिपल क्या है, द स्केल इज बेस्ड ऑफ द प्रिंसिपल द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी शुड बी कंटेन 1/10 पार्ट ऑफ original drug and each succeeding potency should be contained 1/10 part of previous potency। चलो समझाते हैं क्या है। मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि आपको फर्स्ट पोटेंसी बनाना है, तो आपका ड्रग स्ट्रेन क्या होना चाहिए, 1/10। ठीक है, और अगर आपको न्यू, आपकी ओरिजिनल ड्रग तो बन गई, अब आपको न्यू बनाना है, तो ये कह रहा है कि भाई पुराना भी लो, पुरानी पोटेंसी मतलब प्रीवियस पोटेंसी भी लो, और फिर 1/10 का फिर रेशो लो, तो आपकी दूसरी पोटेंसी बनेगी। अब जैसे डेजिनेशन में यही बताया, डेजिनेशन मतलब पोटेंसी, मतलब कैसे डिफाइन करते हैं, तो पोटेंसी को कैसे तुम जानोगे, मतलब एक चीज़ अगर किसी पे लिख दी गई है कि 1x क्या है, तो तुम क्या बताओगे, मतलब 1x मतलब फर्स्ट पोटेंसी बनाई है, डेजिनेस उसी बताता। मतलब जैसे डेसिमल potency is denoted by suffixing the letter x। मतलब जो बात का अक्षर, जैसे आपके नाम, जैसे कि आपका राम, राम और उसके पीछे कुछ सरनेम आता है, तो जो एक्स होता है ना वो पोटेंसी के बारे में बताता है, मतलब पीछे क्या लिखा जा रहा है, मतलब एक्स है ना वो पीछे डोनेट करेगा सफिक्सिंग, मतलब एक्स पोटेंसी को, और नंबर ऑफ इंडिकेट करेगा पोटेंसी, मतलब कितनी बार तुमने उसे पोटेंट करेगा, एक बार करा तो 1x, दो बार करा 2x, तीसरी बार करा 3x, चौथी बार 4x। ऐसे कि जैसे कि इनने एग्जांपल दिया है, द फर्स्ट पोटेंसी बनेगी तो आप उसको 1x लिखेंगे, सेकंड पोटेंसी बनेंगे तो उसे 2x लिखेंगे, और सोवन, मतलब ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे एप्लीकेशन ऑफ दिस स्केल, अब एप्लीकेशन क्या है, डेसिमल स्केल इज एप्लीकेबल इन ओल्ड मेथड। मतलब जो डॉक्टर हैनीमैन ने डेसिमल का यूज़ किया था, आप उनके द्वारा ही, डॉक्टर हैनीमैन के द्वारा डेसिमल स्केल में यूज़ कर सकते हैं, पोटेंटाइज प्रोसेस, फॉर पोटेंटाइज प्रोसेस दिस स्केल यूज टू मेक अ लोअर पोटेंसी। मतलब यहाँ से आप लोअर पोटेंसी बना सकते हैं, जैसे 1x बना सकते, 2x, 3x, 4, मतलब 6x तक आप बना सकते हैं, स्पेशली 6x। मतलब वो कह रहा है लोअर पोटेंसी बना सकते हो आप डेसिमल से, वो भी कहाँ तक, 6x। इन मॉडर्न मेथड ऑफ फॉर प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर इट इज़ द ओनली स्केल दैट इज, मतलब जो मॉडर्न मेथड होती है ना उसमें डेसिमल स्केल का यूज़ किया जाता है केवल मदर टिंचर बनाने में। अब आगे बढ़ते हैं, आगे प्रिपरेशन ऑफ पोटेंटाइजेशन अंडर द स्केल। मतलब आप डेसिमल से दो बना सकते, एक लिक्विड पोटेंसी और दूसरा सॉलिड पोटेंसी। मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे कि यहाँ पे देखिए पोटेंटाइजेशन में आप दो चीज़ कर सकते हैं, टाइजुरेशन में भी डेसिमल, स्केल ऑफ सक्शन मतलब डेसिमल, टाइजुरेशन मतलब सॉलिड पोटेंसी, और स्केल ऑफ सक्शन मतलब डेसिमल लिक्विड पोटेंसी। तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ मतलब थोड़ा ऐसी घुमा के लिखा गया है, मतलब वही चीज़ें समझा रहा है। लिक्विड पोटेंसी, अब लिक्विड पोटेंसी कैसे बनाएंगे भाई, लिक्विड पोटेंसी कैसे बनेगी वो बता रहा है ये। तो एक वेल क्लीन एंड राउंड पियाल ऑफ 50 ml कैपेसिटी इन टेकन। मतलब आपको एक प्याल, मतलब एक क्लीन शीशी डिब्बी आती है प्लास्टिक की छोटी सी, उसे प्याल बोलते हैं, 15 ml की होनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। इट फिटेड व्हेन यू न्यू बॉयलेट कॉक।
अब ये कॉक क्या है, नई चीज़, मतलब कॉक वो एक तरह से लेवल की बात कर रहा है, मतलब चिट होती है उसकी बात कर रहा है कॉक। कॉक इस मार्क द नेम एंड पोटेंसी, मतलब उस पर लिखा होना चाहिए कि आप कौन सी पोटेंसी बना रहे हो, मेडिसिन कौन सी है उसका नाम लिखा होना चाहिए। द कॉक इज़ रिमूव, आप उस कॉक को रिमूव कर देते हैं, फिर आगे अपन पोटेंसी बताते हैं मदर टिंचर। नेक्स्ट, नेम ऑफ मदर टिंचर, सॉल्यूशन टू बी पोटेंटाइजिंग चेक, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो मदर टिंचर है वो पोटेंटाइज है। 1 ml of the tincture of solution purified by प्याल। हाँ वही देखो, वही कॉन्सेप्ट इनने बताया है कि आपको 1 ml क्या लेना है, 1 ml, मतलब देखो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप नेम ऑफ मदर टिंचर सॉल्यूटेन बाय पोटेंटाइज, मतलब आपकी मदर टिंचर जो सॉल्यूशन ले रहे हो वो पोटेंटाइज होने चाहिए, इस चेक, वो आपको चेक करना है, ठीक है। 1 ml ऑफ टिंचर और सॉल्यूशन ऑफ प्योर्ट इन प्याल, मतलब 1 ml आपको मदर टिंचर लेना है, मतलब मेडिसन पार्ट लेना है 1 ml, और 9 ml लेना है रेक्टिफाई स्प्रीट, मतलब इसका मतलब है डिस्पेंसिंग एल्कोहल इज एडेड टू प्याल। 1 ml आपको मेडिसिन लेना है, 9 पार्ट डिस्पेंसिंग एल्कोहल लेना है, और आपका जो प्याल है 1/3 ऑफ रिमेन्स इम्पेटी ऑफ फोर सेक्शन, मतलब 1/3 पार्ट ऑफ उसका खाली होना चाहिए, ये नहीं कि आपने पूरा भर दिया। अब भाई पूरे अगर प्याल को भर दोगे तो आप शक कैसे करोगे, शेकिंग कैसे करोगे, तो वो ये भी चीज़ बता रहा है कि 1/3 पार्ट तो आपको खाली रखना है। देन इज कॉक एंड 10 डाउन स्ट्रोक इक्वल स्ट्रेंथ आर गिवन, अपन को प्याल को हाथ से सही से पकड़ के 10 डाउन स्ट्रोक देने हैं। अब आप समझ ही नहीं पा रहे 10 डाउन स्ट्रोक खुद क्या मतलब प्याल को पकड़ के आपको 10 बार शेक करना है, तो आपकी 1x पोटेंसी बन जाएगी लेवल ऑफ बेल, लेवल ऑफ बेल द प्याल पेस्टेड मार्किंग ऑफ नेम ऑफ मेडिसिन ऑफ, मतलब आपकी फर्स्ट एक्सपोटेंसी बन चुकी है, उस पर आप मार्किंग कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं मेडिसिन का, और ऐसे ही साथ में 2x पोटेंसी बना सकते हैं। अब 2x पोटेंसी कैसे बनेगी, अब बताइए आप 2x पोटेंसी कैसे बनेगी। देखो 2x पता है, ऑल सब्स्टिट्यूट पोटेंसी आर प्रिपेयर अंडर द स्केल बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ प्रीसीडिंग पोटेंसी ओ 2 9 पार्ट ऑफ डिस्पेंसिंग एल्कोहल, मतलब ये कह रहा है कि जैसे आपको 2x पोटेंसी बनाना है, तो आपने जो पहले 1x पोटेंसी बनाई, मतलब प्रीसीडिंग पोटेंसी, जो पहले आप 1x पोटेंसी बना सकें, उसका 1 पार्ट लीजिए, मतलब 1 पार्ट मतलब 1 ड्रॉप लीजिए, और 9 पार्ट ऑफ डिस्पेंसिंग एल्कोहल लीजिए, तो आपकी 2x पोटेंसी बन जाएगी। अब देखो सॉलिड पोटेंसी 4, अब सॉलिड पोटेंसी कैसे बनाएंगे, 4 मार्किंग 1x पोटेंसी 1 पार्ट ऑफ वेट ऑफ क्रूड ड्रग्स इन ट्राइचुरेट with 9 पार्ट ऑफ बाय वेट ऑफ sugar of milk for the period or 1 hour including 3 stage each consuming 20 मिनट and dividing 9 पार्ट of sugar of milk in 3 equal। देखो अब मैं समझाता हूँ क्या ये बोल रहा है कि हमें अब 1x पोटेंसी बनानी है, ठीक है, तो हमें 1x पोटेंसी बनानी है तो 1 पार्ट ऑफ क्रूड ड्रग। अब क्रूड ड्रग क्या होता है कि जैसे कि आपने क्रूड ड्रग ये होता है कि आपने पेड़ की पत्ती ली,
उस पत्ती को आपने सुखाया या कुछ भी करा, सूखने के बाद आपने उसका जूस निकाला या उसे ऐस लगाई, तो वो क्रूड क्रूड सब्सटेंस बचेगा। ठीक है, वो होता है क्रूड ड्रग्स। ठीक है, क्रूड ड्रग्स लिया 1 ग्राम, तो उसके बाद 9 पार्ट ऑफ वेट शुगर ऑफ मिल्क। अब ये नई चीज़ क्या है भाई, शुगर ऑफ मिल्क। शुगर ऑफ मिल्क गोट मिल्क कहते हैं, मतलब रहती है शक्कर का ही, मतलब उसका मैं नई वीडियो में बताऊंगा शुगर ऑफ मिल्क होता क्या है। आप ऐसे ही समझ जाइए, शुगर ऑफ मिल्क मतलब खाने वाली शक्कर नहीं है। मतलब वो जैसे गोट मिल्क रहता है ना, गोट मिल्क रहती है, उसका ही बनता है शुगर ऑफ मिल्क। तो मैं उसकी नई वीडियो बनाऊंगा, उसमें समझाऊंगा शुगर ऑफ मिल्क है क्या। तो आप तो ये समझ लो कि मतलब एक मतलब शुगर ऑफ मिल्क ऐसे ही एक पाउडर फॉर्म है। ठीक है, तो 9 पार्ट ऑफ शुगर ऑफ मिल्क है, पीरियड और 1 आवर इंक्लूडिंग 3 स्टेज। हम इसको मोटर और पिस्टल की सहायता से करते हैं। ठीक है, इसे पीसते हैं, मतलब ट्राइचुरेस करते हैं, और इसे 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं 20-20 मिनट के। तो 3 स्टेज में डिवाइड करेंगे तो 20-20 मिनट के कितने मिनट हो जाएंगे बताइए आप। 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे 20-20, तो 40 मिनट हो जाएंगे। तो फिर से डिवाइड करेंगे उन्हें 20-20, 10-10 मिनट में, तो ऐसे 1 आवर्स हो जाता है। ऑल फॉलोइंग पोटेंसी मेड अप टेक इन 1 पार्ट ऑफ प्रीसीडिंग पोटेंसी विथ 9 ऑफ पार्ट ऑफ शुगर। मतलब ये कह रहा है भाई, आपको जैसे 6x पोटेंसी बनाना है या 8x पोटेंसी बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे, अब ये बताओ। तो वो कह रहा है जैसे कि इसमें आप 1x से 2x बना रहा है, और इसमें आप 6x से 8x बन रही है पोटेंसी। सोचो, दोनों में बहुत डिफरेंस है। लिक्विड में क्या बन रही, 1x से 2x बन रही, यहाँ पे 6x से 8x बन रही। सोचो, वही चीज़ है। आप थोड़ा मतलब कंफ्यूज मत होना, मतलब ये क्या चीज़ है भाई, उसमें 1 से 2x बन रही है, इसमें 6 से 8x बन रही। ठीक है, ये ऐसा है, मतलब वो इनने लिखा है, मतलब बना सकते हैं, और 7x नहीं बनेगी। हाँ चलो ये बताता हूँ। ठीक है, मतलब ऑल फॉलोइंग पोटेंसी, मतलब आपको 1 पार्ट पुरानी प्रीसीडिंग पोटेंसी लेना है जो आप बनाए हैं, 1x पोटेंसी। ठीक है, 1 से फिर 9 पार्ट ऑफ शुगर ऑफ मिल्क टाइजुरेट कर दोगे तो 2x पोटेंसी बन जाएगी। मतलब इसमें ये कह रहा है ट्राइचुरेशन में 6 से 8x बनती है, मतलब 7x नहीं बनती। वैसे इनने थोड़ा कन्फ्यूजन के लिए मैंने। थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, और बेल आइकन को तो प्रेस करो। ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी।